सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। फाइनली जो है ईशान उदय स्कॉलरशिप की पोर्टल खुल गई है, इसकी नोटिफिकेशन आ गई है। आप अभी जो है आप ईशान उदय स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही नामी स्कॉलरशिप है, इसके बारे में आपको मालूम ही होगा। इसमें 10,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो कि 7 सिस्टर्स है इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, आसाम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड ऑल। इससे 10,000 मेरिट एरिया स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम ईशान उदय स्कॉलरशिप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। बैकग्राउंड आप इसकी दे सकते हैं। 2014-15 में पहली बार लॉन्च किया गया था फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ऑब्जेक्टिव्स की इसकी बात करें तो टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर स्टडीज़ इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हायर स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। सेकंड पॉइंट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर स्टडीज़, वही सेम बात ही है, उसके लिए स्टार्ट किया गया था। प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, एग्जाम्पल MBBS, BTech एंड ऑल, इसको बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। क्योंकि फाइनेंशियल रीज़न भी एक होता था, फाइनेंस का भी एक रीज़न होता था, मनी प्रॉब्लम भी होता था, जिसके लिए स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ को ऑप्ट नहीं कर सकते थे या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BTech को ऑप्ट नहीं करते थे। ये जो स्कीम हो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के स्टार्ट किया गया था। इसकी स्कोप अगर बात करें तो 10,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए फ्रॉम एनी स्टेट्स। आप किसी भी स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं इन द नॉर्थ ईस्ट, आपको उस स्टेट की डोमिसाइल होनी चाहिए। आपकी फैमिली इनकम जो है वो 4.5 लाख पर एनम, यानी एक ईयर में 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, यानी आपकी फादर मदर सभी की जो इनकम है उन सबको जोड़ने के बाद 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। आप क्लास 12th पास होने चाहिए, यानी कि आप अभी अभी इन द फर्स्ट ईयर एडमिट हुए हो इन ग्रेजुएटिंग कॉलेजेस इन BTech, BSc, BA, जो भी कोर्स आपका हो। यहाँ पर नोट में 2 पॉइंट दी गई है। पहला पॉइंट जो है, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज स्कॉलरशिप्स विल बी टेनेबल फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। अगर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है, फॉर एग्जांपल आपका इंटीग्रेटेड BSc प्लस B.Ed कोर्स है, जो कि 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, तो उसमें आपको इसकी बेनिफिट फुल 4 इयर्स आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपका डुअल कोर्स है, सेकेंड पॉइंट में लिखा है, फॉर डुअल कोर्स द स्कॉलरशिप विल ओनली बी टेनेबल फॉर द टेन्योर ऑफ फर्स्ट डिग्री। अगर आपका डुअल कोर्स है, इसमें उसमें जो आपका मेजर डिग्री होगा, फॉर एग्जांपल BA LLB, इसमें अगर BA आपका मेजर कोर्स होगा और LLB जस्ट एक साइड कोर्स है, ये अगर डुअल कोर्स होता है तो इसमें आपको सिर्फ एक कोर्स का टेन्योर के टाइम ही आपको इसकी बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसमें ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स इसमें होती हैं। एक्सक्लूजन्स की बात करें कि कौन कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स परसुइंग कोर्सेज प्रोग्राम्स थ्रू ओपन यूनिवर्सिटीज़। अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि IGNOU वगैरह से अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स अवेलिंग स्कॉलरशिप फॉर परसुइंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर एनी स्कीम। अगर आप किसी अदर स्कीम से आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिल रहा है, यानी कि आप ऑलरेडी किसी स्कॉलरशिप में एनरोल्ड हैं जिसमें आपको एक फ़िक्स टाइम पे मंथली हो या फिर ईयरली हो, आपको कुछ अमाउंट फाइनेंशियली आपको क्रेडिट होता है, आपको मिलता है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको दूसरी कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट्स गेनिंग एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से किसी भी डिग्री कोर्स में एनरोल हुए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स इनकम एक्सीड 4.5 लाख पर एनम सच एज, ये जो है 4.5 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए आपकी फुल फैमिली इनकम। और डिप्लोमा कोर्सेस अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं, आप कोई डिग्री परस्यू नहीं कर रहे हैं। स्लट्स की बात करें तो 10,000 बेनिफिशियरीज़ को सिलेक्ट किया जाता है और इसकी जो सिलेक्शन होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। इसमें वो स्टेट की पॉपुलेशन को देखी जाती है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, बाकी सब चीज़ें, बाकी सब फैक्टर्स को देख के सिलेक्ट किया जाता है कि कौन से स्टेट में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को इसकी बेनिफिट देने जाने वाली है।
बाकी इसकी अमाउंट की बात करें कि कितनी अमाउंट आपको क्रेडिट होने वाली हैं, तो 5400 पर मंथ फॉर जनरल डिग्री कोर्सेज एंड 7800 पर मंथ फॉर टेक्निकल, मेडिकल, प्रोफेशनल, पैरामेडिकल कोर्सेज। अगर आप कोई टेक्निकल या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज वगैरह या मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको 7800 पर मंथ आपको क्रेडिट होने वाली है। यानी कि इसकी ईयरली बात करें तो अप्रोक्स 70,000 के आसपास पड़ जाएगा पर ईयर। और अगर आपका 3 इयर्स का कोर्स है तो 70,000 का 3 गुना कर लीजिए, या फिर 4 इयर्स का कोर्स है तो उसका 4 टाइम्स कर लिए, उतना आपको अमाउंट मिलने वाला है। और अगर आपका जनरल कोर्स भी है, यानी कि BA, BSc, BCom ये सब अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर फ़र्क जो है वो ये है कि आपको 5400 पर मंथ मिलने वाला है, और जबकि अगर आपका टेक्निकल या फिर मेडिकल कोर्स है तो आपको 7800 पर मंथ मिलेगा। 5400 पर मंथ यानी कि अराउंड 50-60,000 आपको पर ईयर पड़ जाएगा। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग देखें, या आप नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो आप खुद से अप्लाई ना करें, आप किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अप्लाई करें। इसमें इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन होने पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको फुल प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी होगी। उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें लिखा है कि 10,000 फ्रेश स्कॉलरशिप्स विल बी अवार्डेड एवरी ईयर। हर ईयर आपको 10,000 बेनिफिशियरीज देखने को मिलती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लॉट्स अमॉन्ग्स्ट द स्टेट्स ऑफ एनी ईयर विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। हर स्टेट की कितनी पॉपुलेशन हो उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ बेनिफिशियरीज इन ईच स्टेट वो डिसाइड की जाएगी। इफ़ स्लॉट्स इन ए पर्टिकुलर स्टेट रिमेन वैकेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ eligible candidates, the unfilled slots will be distributed equitably amongst other states। अगर किसी स्टेट में वैकेंसी देखने को मिलती है तो वो अदर स्टेट्स के द्वारा फिल की जाएगी। रिजर्वेशन फॉर पर्सन PWD कैंडिडेट को एज पर गवर्नमेंट रूल्स रिजर्वेशन दी जाएगी। और ज्वाइनिंग जो है आपको ध्यान में रखना है कि जिस डेट को आपने कॉलेज ज्वाइन किया उसको स्टार्टिंग मान के आपको अमाउंट आपको क्रेडिट की जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। ड्यूरेशन ऑफ द स्कॉलरशिप, जितनी आपकी डिग्री की ड्यूरेशन होगी उतने ही आपको मिलने वाली है। 3 इयर्स का BSc है तो 3 इयर्स ही मिलेगा, 4 इयर्स का बीटेक है तो 4 इयर्स आपको लाभ मिलेगी। मगर रिन्यूअल को आपको ध्यान में रखना है कि हर साल आपको रिन्यू करना होगा इसको। फर्स्ट ईयर आपको फुल अमाउंट मिल गया, सपोज़ आपने BSc में एनरोल किया है तो आपको पर ईयर 50,000 मिल गया। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको फिर से इसको रिन्यू करना होगा, और इसमें जो है आपको कॉलेज के द्वारा प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है आपकी एकेडमिक्स डिटेल्स वो सब आपको सबमिट करनी होगी। प्रोसीजर्स फॉर डिसबर्समेंट, इसमें लिखा DBT मेथड, यानी कि यहाँ पर आपको खुद की बैंक अकाउंट होनी अनिवार्य है। आपको अपनी बैंक अकाउंट सबमिट करनी होगी। उसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको लिंक करना होगा आपके बैंक पासबुक के साथ, तभी जो है डायरेक्ट यानी DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र की जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। और डॉक्यूमेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट है आज के इस वीडियो का। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आप ध्यान में रखिए कि आधार कार्ड वगैरह आपको लगने ही वाली हैं। इन एडिशन टू इट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसमें जो है आप ये एडमिट करेंगे कि आप उस स्टेट के परमानेंट रेसिडेंस हैं। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशूड की जाने अनिवार्य है या कंपलसरी है। प्रूफ ऑफ एनुअल इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना होगा। अभी 2 महीने तक टाइम है। आप जो है इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं है तो आप उसको जल्द से जल्द बनवा लें। और 4.5 लाख पर आनम के कम आय वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फैमिली इनकम जो है 4.5 लाख पर ईयर से कम है। फॉर रिन्यू के लिए आप अपने कॉलेजेस वगैरह कंटैक्ट करें। यही थी आज की इस वीडियो में। और लास्ट डेट की अगर बात करें तो लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर दी गई है, यानी कि 2 मंथ्स के आसपास आपके हाथ में टाइम है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो सब आप बनवा लीजिए। और एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो यहाँ लिखा नहीं है, मगर और एक एफिडेविट चाहिए होगा फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो मैजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हो के द्वारा साइन किया गया हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें आप बेसिकली ये स्टेट करते हैं कि आप किसी अदर स्कॉलरशिप का लाभ नहीं उठा रहे हैं, यानी कि आपको कोई अदर स्कॉलरशिप से बेनिफिट नहीं हो रहा है।
और इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है। अगर आपका 85-90% है तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा होती हैं आपको इसकी स्कॉलरशिप की बेनिफिट मिलने में, मगर 85% से नीचे होने से थोड़ी बहुत वेरिएशंस देखने को मिलती है। ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। आप अगर 80% 75% ला लिए हैं, ये बहुत ही नो डाउट अच्छी मार्क्स हैं, मगर कोई फिक्स नहीं है कि आप 75% ला लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फॉर द स्कॉलरशिप, या 80% ला लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जस्ट एक आशा होती है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी अगर आप एबव 70% लाए हैं। और इसमें जो है टोटल जितने भी स्टेट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आसाम की बात करें तो आसाम के पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स डिसाइड की जाएंगी जितने स्टूडेंट्स को इसकी बेनिफिट दी जाने वाली है फ्रॉम द टोटल 10,000 स्टूडेंट्स। और इसमें भी जो है टोटल जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, जो अप्लाई किए हैं फॉर ईशान उदय, जो ईशान उदय स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हैं, उनकी एक रैंक निकाली जाएगी। वो रैंक से रैंक 1 से लेके जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया फॉर गिविंग स्कॉलरशिप इन आसाम, तो आसाम के जितने भी स्टूडेंट्स ने ईशान उदय स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो उनमें जो टॉप के 3000 स्टूडेंट्स होंगे उनको इसकी बेनिफिट दी जाने वाली है। ये जो अमाउंट है फॉर 1 ईयर उनको मिलने वाली है, और 1 ईयर के बाद आप रिन्यू करते हैं तो आपको उसकी बेनिफिट डायरेक्टली मिल जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 1 साल अगर आपको मिल गई तो सेकेंड या थर्ड ईयर में बस आपको रिन्यू करना होता है। और हर साल 10,000 न्यू कैंडिडेट्स ज्वाइन होते हैं इन द स्कॉलरशिप। अगर आप बात करें या डाउट पूछें कि कितने परसेंटेज इस साल जा सकती है, इस साल कितने परसेंटेज के ऊपर हो तो हम होप कर सकते हैं कि मिल सकता है, तो ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है कि अगर आपका 75-80% के आसपास है या फिर ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप, मतलब आपकी मार्क्स अच्छी है फॉर द स्कॉलरशिप। अगर आपका 70% से भी ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि 75 के ऊपर ही कट ऑफ जाने वाला है। 70% भी जा सकता है, 65 भी जा सकता है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि आपका 50-60% जितने भी हो आप अप्लाई कीजिए। एक होप तो रहता है कि स्कॉलरशिप का बेनिफिट आपको मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो सबको आप रेडी करके रखें और डायरेक्टली इसकी लाभ उठाएं। तो यही था आज के इस वीडियो में। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक